नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी और हमारा जो एक आज की बातचीत का जो सिलसिला होगा वो किस रिलेटेड होगा। वो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो रिसेंट आई है, जस्टरडे अपलोड हुई है, तो उसके रिलेटेड होगा। क्या जजमेंट का पहले मैं हेडिंग बता देता हूं। क्या जे इसका टाइटल है, क्या इसका हेडिंग है, भिखुभाई पटेल, भिखुभाई गोविंदभाई पटेल एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो इसमें क्या अलेज हुआ, क्या अप्रोच किया गया पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट को, क्या मैटर था। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो लॉ पॉइंट इन अवाल्व हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें डिक्लेयर किया, जो लीगल प्रिपोजिशन अवाल्व हुई, तो जुडिशियल प्रेसिडेंट जो इस केस में जहां रेशियो डिसीजन दी इस केस की क्या है, जे मैं एक तो थोड़ा पहले वो है फॉर्जरी रिलेटेड। तो आपको जो जानकारी है पहले जे ऑफेंस फॉर्जरी का, प्रिपेयरिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट, जे कौन सी सेक्शन डिफाइन करती थी, 464 ऑफ इंडियन पिनल कोड। अब जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन जो है जे है सेक्शन 335 मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो जो चैप्टर 18 है बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का, तो इसका टाइटल जो हेडिंग है इसका, मैं तो साथ में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी बात करूंगा और इंटरप्रिटेशन भी करूंगा। व्हाट यू मीन बाय फॉर्जरी। तो मेकिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट इसका टाइटल हेडिंग है इस सेक्शन का। चैप्टर का हेडिंग क्या है, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स। तो प्रॉपर्टी मार्क्स, तो हम अभी इस जजमेंट पे आते हैं। जो जजमेंट है भिखुभाई गोविंदभाई पटेल एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर। इसका जो इसके मैं की नोट्स पढ़ूंगा जो लाइव लॉ पे हैं, जो मेरे सामने मेरा लैपटॉप है उसमें ये जजमेंट है, तो मैं उसके क्रक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनूंगा जो इसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इस केस के, फैक्चुअल मैट्रिक्स था, और कैसे जे केस जो एक सिविल मैटर्स था, डिस्प्यूटेड था, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, उसको कैसे कैमोफ्लेज किया गया क्रिमिनल जो लिटिगेशन में, आप कह सकते हो एफआईआर लगी। तो जे भी एक तरीकाकार है। तो इसमें देखना कि व्हाट यू मीन बाय प्रिपरेशन ऑफ मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट। क्या जो एक डॉक्यूमेंट जो अपने तौर पे अपना कोई राइट एक्सर्ट करके, क्लेम करके किसी ने कोई सिविल लिटिगेशन लड़ी, क्लेम अपना राइट किया, प्रॉपर्टी रिलेटेड है और डिस्प्यूटेड है, काफी उनमें वो बात हुई, जे भी उसका जो सिविल नेचर का जो उसमें डिस्प्यूट था। तो उसके बाद जब ये डिस्प्यूट अनफेवरेबल हो गया, किसको, जो जिसने क्लेम किया था किसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, तो दूसरे ने उसको कहा कि इसने ये सारी कार्रवाई ये ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा हाउ इट कैन बी, ये एक्सर्ट कर रहा है, क्लेम कर रहा है अपना राइट, और फिर उसको डिस्प्यूट रेज कर रहा है, फिर उसकी सिविल लिटिगेशन कर रहा है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट और गुजरात ने, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, इन्होंने ये जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि ऐसा करके उसने जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए हैं वो अमाउंट्स टू फॉर्जरी, वो ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी के एम्बिट में आते हैं, वो गलत एक्सरसाइज है।
तो फिर वो आर्डर जो किसका था, जो गुजरात हारने वाला हाई कोर्ट का था, जो वो सेटिस्फाइड हो गया, और जो एफआईआर लगी थी ऑन दिस बेसिस फॉर्जरी एंड अदर ऑफेंसेस की, वो क्वैश कर दी। किसने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब मैं की नोट्स जो मैंने जुबानी बातें की हैं, लेट अस सी। तो इसका हेडिंग क्या है, टाइटल क्या है? जो इन्होंने कहा है, होता ना किसी जजमेंट का, किसी का उसमें क्रक्स क्या है, तो एग्जीक्यूशन ऑफ सच ए डॉक्यूमेंट, सच ए डॉक्यूमेंट मीन ये डॉक्यूमेंट था जहां पावर ऑफ अटॉर्नी या और भी कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, इज नॉट मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट उसने अपने राइट के बेसिस पे किया है, क्लेम कर रहा है कोई राइट, चाहे वो गलत और कर रहा है, चाहे बाद में लिटिगेशन में ऐसे साबित नहीं हुए, लेकिन फॉल्स प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता, मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता, फोर्जरी क्रिमिनल इंटेंशन मेंशरिया नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि उसने क्या किया है, उसको जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया वो सिविल लिटिगेशन के लिए जो भी अपना राइट है क्लेम किया। आगे बढ़ते हैं। एंड हेंस नो ऑफेंसेस फॉर्जरी अंडर सेक्शन 467/471 आईपीसी इज अटैक्ड। सिमिलर अब क्या है बीएनएस में कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन मैं एक ही मेंशन करूंगा, फॉल्स जो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन है, मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट है, जो फर्जरी की डेफिनेशन है, तो उसमें है वो 335 ऑफ बीएनएस है, भारतीय न्यायिक संहिता 2023 है। तो अब हम आगे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के की नोट्स क्या है, क्या फैक्चुअल एस्पेक्ट था और क्या लीगल, क्या इसमें जो प्रीपोजिशन लॉ की आई है, क्या अवाल हुई है, क्या डेवलप हुई, क्या एवोल्यूशन हुआ है इसमें। The Supreme Court has observed that a person does not commit forgery merely by executing a document। अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है अपना राइट के बेसिस पे, asserting ownership over a property, किसी प्रॉपर्टी पे अपनी ओनरशिप क्लेम करते हुए अगर कोई डॉक्यूमेंट लिख रहा है, even if that claim is subsequently found to be legally unsustainable, बाद में नहीं साबित होता है, लीगली अनसस्टेनेबल डिक्लेयर होता है किसी सिविल लिटिगेशन, जहां किसी भी और प्रोसीडिंग में जो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में ये अंडरटेक की जा रही है, हुई है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक क्रिमिनल जो भी ट्रायल है, जो किसी के खिलाफ कोई एफआईआर लगानी है, किसी के खिलाफ फोर्जरी का ऑफेंस में एफआईआर लगानी है, जहां कोई प्रोसीडिंग करनी है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग करनी है, तो मेंशरिया इज इंपॉर्टेंट। क्रिमिनल माइंड, गिल्टी माइंड इज इंपॉर्टेंट। When a person executes a document claiming property as his own, there is no making of false document merely because the claim is ultimately found to be incorrect। ये कौन सी है? पहले एक जजमेंट थी मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2009, इसकी सपोर्ट ली है, इसकी असिस्टेंस ली है। ऐसा ही पहले भी इस जजमेंट में हुआ है, इसी को फॉलो किया है। ये जो बीकू भाई गोविंद भाई पटेल की जजमेंट में, जिसको मैं डिकोडिफाई कर रहा हूं, तो आगे क्या है, when a document is, एक ही पॉइंट्स में पढ़ रहा हूं, when a document is executed by a person claiming a property which is not his, he is not claiming that he is someone else or he is claiming that he is authorized by someone else। नहीं, वो impersonation कर रहा है, ना किसी के वो सिग्नेचर कर रहा है, ना वो किसी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट लिख रहा है। यही तो जो आप पढ़ोगे, जो फॉर्जरी के इंग्रेडिएंट्स हैं, फॉल्स प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के इंग्रेडिएंट्स हैं, जहां दूसरे के सिग्नेचर करता है, जहां कुछ चीजें जो आप पढ़ेंगे अगर, बाकी तो ये सारे, और हु डिसऑनेस्टली
or fraudulently makes, signs, seals, executes a document or part of a document, makes or transmit any electronic record or part of any electronic record. ये एक है ऐसे ही affixing any electronic signature on any electronic, कुछ ओवरट एक्ट जो है, जो क्रिमिनल माइंड से, गिल्टी माइंड से जो किए जाएं, तो वो फर्जरी, वो प्रिपरेशन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। ऐसे अपेरेंटली आप गुड फेथ में कोई डॉक्यूमेंट लिखोगे, कोई अपना क्लेम जाहिर करते हुए एग्जीक्यूट करोगे, मुझे नहीं लगता वो फॉर्जरी की डेफिनेशन में आएगा, प्रिपरेशन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट समझा जाएगा। तो ये मैं पढ़ रहा था, देयरफॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट purporting to convey property of which he is not the owner, लेकिन डॉक्यूमेंट तो है, is not execution of a false document as defined under section 64 of the code. If what is executed is not a false document, there is no forgery. If there is no forgery, then neither section 467 or nor section 471 of the code are affected. तो ये दोनों सेक्शन सब्सिक्वेंट प्रिपरेशन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो आगे क्या है, आगे और जो बेंच है, द लॉर्डशिप्स कौन है, जस्टिस संजय करोल साहब है और उनके साथ जस्टिस बिपल एम पंचोली साहब, जो डिवीजन बेंच है। Heard a case in which the appellant had executed a power of attorney, जो इस केस में है, asserting their ownership over a disputed property after the claim of title was ultimately found unsustainable, जो सिविल लिटिगेशन में ऑब्वियसली होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर फॉर फॉर्जरी वर इनिशिएटेड अगेंस्ट, जे कोई क्लेम अपना साबित नहीं कर सका somehow, तो फिर उन्होंने क्या किया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर दी, एफआईआर लगा दी फॉर्जरी रिलेटेड, फ्रॉड और फॉर्जरी अगेंस्ट देम ऑन प्रीमाइस दैट सिंस दे हैड नो वैलिड ओनरशिप इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द डॉक्यूमेंट थ्रू विच दे असर्टेड सच राइट्स वाज इटसेल्फ फॉर्जिड। तो ये प्रजम्पशन थोड़ी ड्रा करनी है, आपको प्रूव करना। अगर कोई नहीं साबित कर सका, कोई जो सिविल लिटिगेशन में अपना कोई डॉक्यूमेंट ओनरशिप, तो ये नहीं आप कह सकते कि ये जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था ये फॉल्सली प्रिपेयर किया गया था और ये ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो सेटिंग असाइड गुजरात हाई कोर्ट डिसीजन रिफ्यूजिंग टू क्वैश द एफआईआर अगेंस्ट द एपेलेंट, क्या था, किस लिए गए थे, ये गुजरात हाई कोर्ट में जो एफआईआर लगवाई थी फॉर्जरी रिलेटेड और अदर ऑफेंसेस भी थे, तो गुजरात हाई कोर्ट ने रिफ्यूज की थी। फिर दे जो एपेलेंट हैं जिनके खिलाफ एफआईआर लगी थी, जो सिविल लिटिगेशन में फेल हो गए थे, जिनके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो इनिशिएट की थी, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए। तो ए जजमेंट ऑथर्ड बाय जस्टिस Pancholi observed that High Court wrongly proceeded on premise that upon declaration of appellants claim to be unsustainable, somehow जो litigation थी civil litigation में, तो document purportedly executed by them to claim their ownership bar a fraudulent act, ऐसा नहीं, fraudulent act नहीं माना जाएगा। The court said that document, J. Gujarat High Court ने ऐसा माना। The court said that the document relied upon to claim ownership would not be regarded as a false document। तो अपना राइट एग्जर्ट किया उन्होंने, अपना राइट जो क्लेम किया, merely because the claim remained unsuccessful, लिटिगेशन में बहुत किस्म तो अनसक्सेसफुल, सिर्फ क्या था कि जो लिटिगेशन थी सिविल लिटिगेशन में फेल हो गई, वैसा नहीं है। तो आगे क्या, हाई कोर्ट प्रोसीडेड ऑन प्रीमाइस दैट सिंस द एक्यूज्ड 1 to 5 लैग्ड टाइटल ओवर द प्रॉपर्टी,
execution of power of attorney and institution of civil proceeding amounted to forgery। तो ये उन्होंने कहा जो पावर ऑफ अटॉर्नी जो एग्जीक्यूट की है और उसके बाद जो उन्होंने सिविल लिटिगेशन में जो इंस्टीट्यूट की है वो फोर्जरी का ऑफेंस उन्होंने किया है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। इन अवर ओपिनियन द अप्रोच ऑफ द हाई कोर्ट इज लीगली अनसस्टेनेबल। The essential ingredients of forgery under section 463 of IPC is the making of false document। जैसे ये 335 है जो BNS का है, corresponding up within the meaning of sections 464 of Indian Penal Code, it is not the case of respondent number 2 that signatures appearing on power of attorney बट फोर्जर। ऐसा कुछ नहीं, फैब्रिकेट किया है कुछ, ये जो इंपर्सोनेशन हुई जहां कोई सिग्नेचर किसी के फोर्जर्ड किए गए हैं तो वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन उसमें कोई फर्जरी की बात नहीं है, कोई जो इंग्रेडिएंट्स हैं मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड इट इज नॉट अलेज दैट एग्जीक्यूटेंट्स वर इम्पर्सोनेटेड कि वो किसी दूसरे की जगह वो खड़े हुए, उन्होंने अपना राइट क्लेम किया, किसी का नहीं। और दैट डॉक्यूमेंट वाज फैब्रिकेटेड बाय समवन प्रिटेंडिंग टू बी अनदर पर्सन। दोनों ने कोई जो पावर ऑफ अटॉर्नी की तो उन्होंने किसी दूसरे को वहां पे पर्सोनेट किया, तो वैसा नहीं। तो उन्होंने अपना ही क्लेम रखा है कि मैं मालिक हूं, मैं इस प्रॉपर्टी में का अपना क्लेम उसने इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड रखा और फिर पावर ऑफ अटॉर्नी लिया, फिर सिविल लिटिगेशन इंस्टीट्यूट की इन टर्म्स ऑफ फोर्सेट अपील वाज अलाउड। सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दी। द फर्जरी केस वाज क्वेश्ड। जो एफआईआर वगैरह लगी थी, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात का ऑर्डर था वो सेटिस्फाइड हुआ। तो जे जजमेंट मेरे नोट्स में बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट। जनरली इसमें डिफरेंशिएट किया गया है एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द सम राइट्स वन क्लेम vis-a-vis सम प्रॉपर्टी, और ये जो एग्जीक्यूशन है राइट क्लेम करके एक्सर्ट करके vis-a-vis ए प्रॉपर्टी, ये आप इसको फोर्जरी नहीं कह सकते, चाहे बाद में कोई सिविल लिटिगेशन है। अदरवाइज अनसक्सेसफुल रहा बंदा। तो जब अनसक्सेसफुल रहा इस केस में किसी ने दूसरे ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर दी कि जनाब ये सारा फोर्जरी का, ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा क्रिमिनल प्रोसीडिंग वुड नॉट हैव बीन फॉलोड, और जो एफआईआर वगैरह लगाई जो एपिलॉन्ट थे, इन्होंने पहले गुजरात हाई कोर्ट में अप्रोच किया, गुजरात डिड नॉट एग्री, उन्होंने क्वेश्चन नहीं की, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने होल्ड किया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा एक अच्छा लॉ पॉइंट है, तो मेरे नोटिस में आया। तो इसमें दोबारा मैं कर देता हूं थोड़ा सा। एग्जीक्यूशन ऑफ सच ए डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट है, इज नॉट मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, इट्स ओपेक। ये नहीं समझा जाएगा, प्रिजम्पशन नहीं ड्रा की जाएगी। हेंस नो ऑफेंस इज फोर्जरी। जो ऑफेंस जो है पनिशेबल अंडर सेक्शन जो 467 471 जिसमें एफआईआर लगी थी इंडियन पिनल कोड में, इज नॉट अटैक्ड, वो अटैक्ट नहीं होगा। तो मुझे लगता है काफी आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।